तो चलिए आज हम एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 का ये सवाल हल करते हैं। लिखा है 16 पे घात 0.16 इंटू 2 पे घात 0.36 किसके बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन यानी बी दिया है 16, सी दिया है 32 और डी दिया है 64। तो आइए आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपके लिए ये सवाल ज़रूरी है। आप अगर सीख लेते हैं तो आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे चैनल आपके मोबाइल में एक अवश्य होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे मेहनत के तौर पे एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने जैसा कि बताया आपको कि 16 पे घात 0.16 गुणे 2 पे घात 0.36। तो सबसे पहले हमें इसे हल किस प्रकार से करना है, देखिएगा। सबसे पहले हमें इसे समान आधार के रूप में बना लेना है। समान आधार का मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आधार के रूप में 2 लिखा हुआ है, एक प्राइम नंबर। तो हम इसे भी एक प्राइम नंबर के रूप में लिख लेंगे जिस पर कुछ घात लगे होंगे। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 पे 4 घात, ठीक है, और उसके ऊपर है 0.16 घात, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है a पे घात n और इस पर घात m है तो n और m का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी n इंटू m होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 2 पे 4 घात है और यहाँ पे घात है 0.16, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16 चौको 64। तो हम 16 चौको 64 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें 16 में यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव 2 अंक के दाहिने तरफ लग जाएगा, यानी यहाँ पे 1 अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के हम दशमलव यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.64। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू 2 पे घात 0.36, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के आधार क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं, यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो जब आधार समान हो तो उनके घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार वही 2 है और हमने यहाँ पे 64 यानी 0.60 और 0.36 को जोड़ लिया है। यहाँ पे 0.64 और 0.36 को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा। अब देखिएगा इस तरह से जोड़ा गया है, यहाँ पे 0.64 और 0.36। अब दोनों को जोड़ रहे हैं हम, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, ठीक है। और यहाँ ये दशमलव लग जाएगा। तो हमें मिला कितना, पावर 1। तो वो पावर हमने यहाँ पे लिखा है। और किसी भी संख्या पे घात 1 होने का मतलब होता है कि वही नंबर आपको पुनः प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना मिलता है, 2 मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो एक लाइक आप जरूर कर देंगे। धन्यवाद।